नमो बुद्धाय। क्या आप हर समय यही सोचते रहते हैं कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या विचार रखते हैं? क्या आपको हर पल यह चिंता सताती है कि समाज आपके हर काम को किस नजर से देख रहा है? क्या आप अपने जीवन के फैसले लेने से पहले 10 बार यह सोचते हैं कि दुनिया क्या कहेगी? अगर आपके मन में ऐसे सवाल चलते रहते हैं, तो आज का यह सत्र विशेष रूप से आपके लिए ही है। आज हम गौतम बुद्ध के उस ज्ञान के सागर में गोता लगाएंगे जो आपको दूसरों की राय की गुलामी से आजाद करेगा। यह चर्चा आपके जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकती है, इसलिए इस सत्र से अंत तक जुड़े रहें। अगर आप अपनी मानसिक शांति को वापस पाना चाहते हैं और अपने भीतर छिपी शक्ति को जगाना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ शामिल हो जाएं, ताकि आप सत्य के मार्ग पर चल सकें। चलिए आज के इस महत्वपूर्ण विषय की शुरुआत करते हैं। हमारा जीवन आज दूसरों की राय का मोहताज बनकर रह गया है। हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक यही प्रयास करते हैं कि कोई हमारी तारीफ कर दे। हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जो दूसरों को अच्छे लगें। हम ऐसी बातें करते हैं जो दूसरों को प्रिय लगें। हम ऐसा काम चुनते हैं जिससे समाज में हमारी वाहवाही हो। हम अपनी पूरी जिंदगी एक नाटक की तरह जीते हैं, जिसमें हम केवल एक अभिनेता हैं और पूरी दुनिया दर्शक है। हम बस यही चाहते हैं कि दर्शक ताली बजाते रहें। लेकिन गौतम बुद्ध कहते हैं कि यह रास्ता दुख की ओर जाता है। जब आप दूसरों के विचारों को इतना महत्व देते हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। आपके भीतर आत्मविश्वास की कमी है। आप भीतर से खाली हैं, और उस खालीपन को भरने के लिए आप बाहर से तारीफ और सहमति मांग रहे हैं। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में बार बार इस बात पर जोर दिया कि मनुष्य को अपनी शरण में जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अपना प्रकाश स्वयं बनो। जब आप अपना प्रकाश स्वयं बन जाते हैं, तो आपको किसी और की रोशनी की आवश्यकता नहीं होती। समस्या यह है कि हमने अपने भीतर देखना बंद कर दिया है। हम अपनी ही नजरों में गिर गए हैं। हमें लगता है कि हम अपूर्ण हैं, और जब तक सामने वाला व्यक्ति हमें सही नहीं कहेगा, तब तक हम सही नहीं हो सकते। यह एक बहुत बड़ी की मानसिक बीमारी बन चुकी है। आधुनिक समय का एक उदाहरण लेते हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में यह समस्या एक महामारी का रूप ले चुकी है। आप कहीं घूमने जाते हैं, वहां के सुंदर नजारों का आनंद लेने के बजाय आपका पूरा ध्यान एक अच्छी तस्वीर लेने में होता है। आप वह तस्वीर इसलिए नहीं लेते कि आपको वह पल याद रहे। आप वह तस्वीर इसलिए लेते हैं ताकि उसे इंटरनेट पर डाल सकें। तस्वीर डालने के बाद आप बार बार अपना फोन देखते हैं। आप यह गिनते हैं कि कितने लोगों ने उसे पसंद किया। अगर ज्यादा लोगों ने पसंद किया तो आप खुश हो जाते हैं। अगर कम लोगों ने पसंद किया तो आप दुखी हो जाते हैं। जरा विचार करें कि यह कैसी गुलामी है। आपकी खुशी और आपका दुख अब आपके हाथ में नहीं है। उसका रिमोट कंट्रोल आपने दुनिया के हाथ में दे दिया है। कोई भी व्यक्ति एक बटन दबाकर आपको खुश कर सकता है, और कोई भी व्यक्ति एक बुरा कमेंट करके आपका पूरा दिन खराब कर सकता है। क्या यही स्वतंत्रता है जिसकी बात बुद्ध करते थे? नहीं, यह तो परतंत्रता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि दूसरों के विचारों का इतना सम्मान करना बंद करो। लोग तो समय के साथ अपनी बात बदल लेते हैं। आज जो लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, कल वही लोग आपकी आलोचना भी कर सकते हैं। अगर आप उनकी तारीफ से हवा में उड़ने लगेंगे, तो उनकी आलोचना से जमीन पर गिर भी जाएंगे। सच्चा साधक वह है जो अपनी नजरों में स्थिर रहता है। जब आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, तभी आप दूसरों का मुंह ताकते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा हर काम करने के बाद अपनी मां की ओर देखता है कि वह सही कर रहा है या गलत। ठीक उसी तरह हम बड़े होकर भी समाज की ओर देखते हैं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि समाज खुद भ्रम में जी रहा है। जो लोग खुद अंधेरे में हैं, वे आपको रोशनी कैसे दिखा सकते हैं? जब हम अपने फैसलों के लिए दूसरों की अनुमति का इंतजार करते हैं, तो हम अपने जीवन की शक्ति को नष्ट कर रहे होते हैं। मान लीजिए कि आप चित्रकार बनना चाहते हैं। आपके हाथों में कला का जादू है। जब आप रंगों से खेलते हैं, तो आप समय को भूल जाते हैं। लेकिन आपके आसपास के लोग कहते हैं कि चित्रकारी में कोई भविष्य नहीं है। वे कहते हैं कि आपको व्यापार करना चाहिए या कोई सरकारी नौकरी करनी चाहिए। अब आपके भीतर द्वंद्व शुरू होता है। एक तरफ आपकी कला है जो आपको खुशी देती है, और दूसरी तरफ लोगों की राय है जो आपको सुरक्षा का वादा करती है। क्योंकि आपको अपने ऊपर और अपनी कला पर पूरा भरोसा नहीं है, इसलिए आप लोगों की बात मान लेते हैं।
आप चित्रकारी छोड़ देते हैं और वह काम करने लगते हैं जिसमें आपका मन नहीं लगता। नतीजा क्या होता है? आप जीवन भर दुखी रहते हैं। आप न तो एक अच्छे व्यापारी बन पाते हैं और न ही एक अच्छे चित्रकार रह जाते हैं। आपने लोगों की बात का इतना विचार किया कि आपने अपना जीवन ही खराब कर लिया। गौतम बुद्ध सिखाते हैं कि हमें अपने अनुभव को ही सत्य की कसौटी मानना चाहिए। उन्होंने कहा था कि किसी बात को इसलिए मत मानो क्योंकि वह बहुत से लोग कह रहे हैं। किसी बात को इसलिए मत मानो क्योंकि वह किताबों में लिखी है। किसी बात को इसलिए मत मानो क्योंकि वह किसी बुजुर्ग ने कही है। उस बात को केवल तभी मानो जब वह तुम्हारे विवेक और तुम्हारे अनुभव पर खरी उतरे। यही वह कुंजी है जिससे आप आत्मविश्वास को पा सकते हैं। जब आप अपनी बुद्धि और अपने अनुभव पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो लोगों की बातें आपके लिए शोरगुल से ज्यादा कुछ नहीं रह जाती। आपको यह समझना होगा कि लोग आपके बारे में जो भी कहते हैं वह आपके बारे में कम और उनके अपने मन की स्थिति के बारे में ज्यादा बताता है। अगर कोई व्यक्ति भीतर से परेशान है तो वह आपको भी कड़वे शब्द कहेगा। अगर कोई व्यक्ति भीतर से शांत और खुश है तो वह आपके प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार करेगा। इसलिए लोगों की बातों को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद करें। वे जो कह रहे हैं वह उनका अपना नजरिया है, वह सत्य नहीं है। सत्य तो वह है जो आप अपने भीतर अनुभव करते हैं। विश्वास की कमी का मुख्य कारण यह है कि हम अपने आप को जानते ही नहीं हैं। हमने कभी अपने भीतर झांकने का प्रयास ही नहीं किया। हम बाहरी दुनिया को जानने में इतना व्यस्त हैं कि हम उस यात्री को ही भूल गए हैं जो यह यात्रा कर रहा है। जब तक आप अपने असली स्वरूप को नहीं पहचानेंगे तब तक आप दूसरों की राय से भयभीत होते रहेंगे। बुद्ध की शिक्षाओं का मूल मंत्र है जागरूकता। जब आप जागरूकता के साथ जीते हैं तो आपको पता चलता है कि यह मन कैसे काम करता है। आपको दिखाई देने लगता है कि कैसे आपका मन प्रशंसा सुनकर फूल जाता है और निंदा सुनकर मुरझा जाता है। जब आप इस खेल को देख लेते हैं तो आप इससे मुक्त होने लगते हैं। आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको बाजार में मिलेगी। यह कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे कोई आपको उपहार में दे सके। यह एक आंतरिक अवस्था है। यह तब पैदा होती है जब आप सत्य के साथ खड़े होते हैं। जब आप वह करते हैं जो आपको सही लगता है, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो, तब आपके भीतर एक गजब की शक्ति का संचार होता है। वही शक्ति आत्मविश्वास है। लेकिन हम अक्सर भीड़ का हिस्सा बनना पसंद करते हैं। हमें लगता है कि अगर हम भीड़ के साथ चलेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। यह सुरक्षा तो मिल सकती है, लेकिन इस सुरक्षा की कीमत बहुत बड़ी है। इसकी कीमत है आपकी अपनी पहचान। आप भीड़ में खो जाते हैं। आप एक नकल बनकर रह जाते हैं। प्रकृति ने आपको एक मौलिक रचना के रूप में बनाया है। इस दुनिया में आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है, लेकिन आप दूसरों जैसा बनने की कोशिश में अपनी उस मौलिकता को नष्ट कर देते हैं। क्या आपने कभी किसी गुलाब के फूल को देखा है? वह बस खिलता है। वह हवा में अपनी खुशबू बिखेरता है। वह इस बात की चिंता नहीं करता कि कोई उसके पास आकर उसकी तारीफ करेगा या नहीं। अगर कोई उसे देखता है तो ठीक, और अगर कोई नहीं देखता तो भी ठीक। वह अपनी मस्ती में खिला रहता है। उसका खिलना उसका स्वभाव है। उसे किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। गौतम बुद्ध चाहते हैं कि हमारा जीवन भी उस फूल की तरह हो जाए। हम जो भी करें वह आप हमारे भीतर के आनंद से निकले, न कि दूसरों को खुश करने की चाहत से। जब आप इस तरह से जीना शुरू करते हैं तो आपके जीवन से भय समाप्त हो जाता है। आप लोगों की बातों का विचार करना छोड़ देते हैं, क्योंकि अब आपके पास अपना खुद का सच होता है। अभी हमने इस समस्या की केवल सतह को छुआ है। यह बीमारी बहुत गहरी है। हमारे मन की परतों में यह बहुत नीचे तक समाई हुई है। इसे जड़ से उखाड़ने के लिए हमें और गहरे उतरना होगा। हमें समझना होगा कि यह अविश्वास हमारे भीतर कैसे पैदा हुआ। हमें यह भी समझना होगा कि ध्यान और जागरूकता के माध्यम से हम कैसे अपने खोए हुए विश्वास को वापस पा सकते हैं। आगे हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि दैनिक जीवन में हम किन उपायों को अपनाकर इस मानसिक गुलामी से मुक्त हो सकते हैं। यह यात्रा अभी जारी है। अब हम इस चर्चा को और गहराई में लेकर चलते हैं। हमने यह तो समझ लिया कि हम दूसरों की राय से प्रभावित होते हैं क्योंकि हमें खुद पर भरोसा नहीं है। लेकिन यह अविश्वास हमारे भीतर आया कहां से? क्या हम जन्म से ही ऐसे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब एक बालक का जन्म होता है तो वह पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा होता है। उसे इस बात की तनिक भी चिंता नहीं होती कि कोई उसे देख रहा है या नहीं। वह अपनी मस्ती में रोता है
और अपनी मस्ती में ही हंसता है। अगर उसे भूख लगती है तो वह पूरी ताकत से चिल्लाता है। वह यह नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे। वह अपने स्वभाव में स्थित होता है। लेकिन जैसे जैसे वह बालक समय के साथ आगे बढ़ता है, समाज उसे अपने सांचे में ढालना शुरू कर देता है। यहीं से उस अविश्वास की शुरुआत होती है जो आज हमारे जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया है। हमारी शिक्षा व्यवस्था और हमारे पालन पोषण का तरीका कुछ ऐसा है कि वह हमें अपने आप से दूर कर देता है। बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि हमें दूसरों जैसा बनना है। माता पिता कहते हैं कि उस पड़ोसी के बालक को देखो, वह कितना शांत है। अध्यापक कहते हैं कि उस विद्यार्थी को देखो, उसके कितने अच्छे अंक आए हैं। हर पल हमारी तुलना किसी और से की जाती है। हमें यह महसूस कराया जाता है कि हम जैसे हैं वैसे पर्याप्त नहीं हैं। हमें किसी और जैसा बनने की जरूरत है। यह तुलना हमारे भीतर हीनता की भावना पैदा कर देती है। हम सोचने लगते हैं कि शायद हम में ही कोई कमी है। बस यहीं से हम अपनी नजरों में गिरना शुरू हो जाते हैं। हम अपने मूल स्वभाव को दबा देते हैं और एक नकली मुखौटा पहन लेते हैं। यह मुखौटा वह है जो समाज देखना चाहता है। हम अपनी हंसी को दबाते हैं, हम अपने आंसुओं को रोकते हैं, हम अपनी असली भावनाओं का गला घोंट देते हैं, केवल इसलिए ताकि लोग हमें अच्छा कहें। आधुनिक जीवन का एक उदाहरण देखें। आज के समय में करियर का चुनाव एक बहुत ही तनावपूर्ण विषय बन गया है। एक युवक के भीतर संगीतकार बनने की प्रतिभा है। जब वह गाता है तो सुरों में खो जाता है। लेकिन समाज कहता है कि संगीत में पैसा नहीं है। समाज कहता है कि उसे इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहिए क्योंकि उसमें मान सम्मान है। अब वह युवक भयभीत हो जाता है। उसे अपनी प्रतिभा पर भरोसा नहीं रहता। उसे लगता है कि अगर वह संगीतकार बना तो शायद वह असफल हो जाएगा। लोग उसका मजाक बनाएंगे। इस भय के कारण वह अपनी प्रतिभा का त्याग कर देता है। वह एक ऐसी नौकरी कर लेता है। वह रोज सुबह बेमन से दफ्तर जाता है और शाम को थका हुआ वापस आता है। वह जीवन भर तनाव में जीता है। उसने समाज की बात मानकर एक सुरक्षित रास्ता तो चुन लिया, लेकिन उसने अपने जीवन का आनंद खो दिया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं था। उसे यह भरोसा नहीं था कि वह अपने पसंद के क्षेत्र में भी सफलता पा सकता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर एक अद्वितीय क्षमता छिपी होती है। प्रकृति कभी भी किसी को बेकार नहीं बनाती। हर इंसान के पास कुछ ऐसा है जो केवल उसका है, लेकिन हम दूसरों की नकल करने में इतने व्यस्त हैं कि हमें अपनी उस विशेष क्षमता का पता ही नहीं चलता। हम पूरी जिंदगी किसी और के रास्ते पर चलने की कोशिश करते रहते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक मछली आकाश में उड़ने की कोशिश करे। मछली पानी में तैरने के लिए बनी है और पक्षी आकाश में उड़ने के लिए बना है। अगर मछली उड़ने की कोशिश करेगी तो वह हमेशा असफल ही रहेगी और खुद को कमतर समझेगी। हमें यह समझना होगा कि हमारा स्वभाव क्या है। जब हम अपने स्वभाव के अनुसार काम करते हैं तो सफलता सहज रूप से मिलती है। तब हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़े कि हम सही कर रहे हैं या गलत। हमारा काम ही हमारा प्रमाण बन जाता है। दूसरों की राय पर निर्भर रहने का एक और बड़ा कारण हमारा अहंकार है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। हम चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें क्योंकि इससे हमारे अहंकार को भोजन मिलता है। जब कोई कहता है कि आप बहुत सुंदर हैं या आप बहुत बुद्धिमान हैं, तो हमें अच्छा लगता है। हमारा अहंकार फूल जाता है। लेकिन यही अहंकार हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी है, क्योंकि जब हम तारीफ के लिए तरसते हैं तो हम आलोचना से भयभीत भी रहते हैं। हम कोई भी ऐसा काम करने से बचते हैं जिससे हमारी छवि खराब हो सकती है। हम रिस्क लेना बंद कर देते हैं। हम नए प्रयोग करना बंद कर देते हैं। हम बस एक बनी बनाई लीक पर चलते रहते हैं। यह अहंकार हमें कैदी बना देता है। हम अपनी ही बनाई हुई छवि के गुलाम बन जाते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में देखें कि आप कितनी बार झूठ बोलते हैं। मैं उन बड़े झूठों की बात नहीं कर रहा जो अपराध की श्रेणी में आते हैं। मैं उन छोटे छोटे झूठों की बात कर रहा हूं जो हम केवल दूसरों को खुश करने के लिए बोलते हैं। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि आप कैसे हैं, तो आप कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं, जबकि भीतर से आप परेशान हो सकते हैं। आप सच इसलिए नहीं बोलते क्योंकि आप सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा। कहीं वह यह कहना सोचे कि मैं कमजोर हूं। हम अपनी कमजोरियों को छुपाते हैं। हम अपने दुखों को छुपाते हैं। हम दुनिया के सामने हमेशा एक सफल और खुश इंसान होने का नाटक करते हैं। यह नाटक बहुत थका देने वाला होता है। इसमें बहुत ऊर्जा नष्ट होती है।
अगर आप इस ऊर्जा का उपयोग अपने विकास में करें तो आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं, लेकिन हम अपनी ऊर्जा को केवल अपनी छवि बचाने में लगा देते हैं। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि सत्य को स्वीकार करना ही मुक्ति का मार्ग है। अपने प्रति सच्चे बनो। अगर आप दुखी हैं तो स्वीकार करें कि आप दुखी हैं। अगर आप डरे हुए हैं तो स्वीकार करें कि आप भयभीत हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। जब आप अपनी कमियों को स्वीकार कर लेते हैं तो लोगों का भय समाप्त हो जाता है। लोग आपको तभी तक डरा सकते हैं जब तक आप अपनी सच्चाई को छुपा रहे हैं। जिस दिन आप खुली किताब बन जाते हैं उस दिन कोई भी आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकता। उस दिन आपको इस बात की परवाह नहीं होती कि लोग क्या बातें कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आप क्या हैं और यही आपके लिए पर्याप्त है। विचार करें कि यह समाज जिसे हम खुश करने की कोशिश कर रहे हैं वह खुद कितना अस्थिर है। आज समाज जिसे फैशन कहता है कल उसे ही पुराना बता देता है। आज समाज जिसे नैतिक कहता है कल उसे ही रूढ़िवादी कह सकता है। समाज के नियम बदलते रहते हैं, लोगों की पसंद बदलती रहती है। अगर आप गिरगिट की तरह रंग बदलते रहेंगे तो आप अपनी पहचान खो देंगे। आपको एक चट्टान की तरह स्थिर होना होगा। लहरें आती हैं और चट्टान से टकराकर वापस चली जाती हैं। चट्टान अपनी जगह से नहीं हिलती। आपका आत्मविश्वास भी वैसा ही होना चाहिए। परिस्थितियां बदलेंगी और लोगों का व्यवहार भी बदलेगा, लेकिन आपको अपने केंद्र पर जमे रहना है। इस मानसिक गुलामी से बाहर निकलने के लिए हमें अपनी विचार प्रक्रिया को समझना होगा। हमारा मन हर समय भूतकाल या भविष्य में भटकता रहता है। हम या तो पुरानी गलतियों के बारे में सोचकर पछताते हैं या आने वाले कल के बारे में सोचकर चिंतित होते हैं, और इसी चिंता में हम दूसरों की राय लेते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जीवन केवल वर्तमान क्षण में है। जब आप वर्तमान में जीते हैं तो भय का कोई स्थान नहीं होता। वर्तमान में आप पूरी तरह से जागरूक होते हैं। उस जागरूकता में आपको पता होता है कि क्या करना सही है। आपको किसी गुरु या किसी सलाहकार की जरूरत नहीं पड़ती। आपका अपना विवेक आपका मार्गदर्शक बन जाता है। हमें एकांत का अभ्यास करना चाहिए। हम हमेशा लोगों से घिरे रहना चाहते हैं। हमें अकेलेपन से भय लगता है, लेकिन एकांत और अकेलेपन में बहुत अंतर है। अकेलापन एक कमजोरी है जिसमें आपको दूसरे की कमी खलती है। एकांत एक शक्ति है जिसमें आप खुद के साथ आनंदित होते हैं। जब आप रोज कुछ समय एकांत में बिताते हैं तो आप अपनी आंतरिक आवाज को सुन पाते हैं। दुनिया के शोर शराबे में यह आवाज दब गई है, लेकिन यह मरी नहीं है। यह अभी भी आपके भीतर है। इसे सुनने के लिए आपको बाहर का शोर बंद करना होगा। आपको अपने फोन को दूर रखना होगा। आपको लोगों से दूर होकर कुछ समय प्रकृति के साथ या अपने कमरे में शांति से बैठना होगा। जब आप अपने साथ समय बिताना शुरू करेंगे तो आपको अपनी खूबियां और अपनी कमियां दोनों दिखाई देंगी। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है। आपको अपनी कमियां देखकर बुरा लग सकता है, लेकिन भागें नहीं। उनका सामना करें, उन्हें सुधारने का प्रयास करें। जैसे जैसे आप खुद को बेहतर बनाते जाएंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। तब आप तारीफ के भूखे नहीं रहेंगे। तब आप आलोचना से आहत नहीं होंगे। आप एक सम्राट की तरह जिएंगे जो अपनी शर्तों पर जीता है, जिसे किसी की जी हुजूरी करने की जरूरत नहीं है। यही वह अवस्था है जिसे बुद्ध ने परम स्वतंत्रता कहा है। अब हम इस चर्चा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करते हैं। अब तक हमने समस्या को समझा। हमने यह जाना कि क्यों हम दूसरों के विचारों के गुलाम बन गए हैं। हमने यह भी समझा कि इसका मुख्य कारण अपने ऊपर भरोसे की कमी है। अब समय आ गया है कि हम समाधान की बात करें। हम उन रास्तों पर बात करेंगे जिन पर चलकर आप अपना खोया हुआ विश्वास वापस पा सकते हैं। हम जानेंगे कि कैसे आप समाज के शोर में अपनी खुद की आवाज सुन सकते हैं। यह भाग पूरी तरह से क्रियात्मक है। इसमें हम व्यावहारिक उपायों पर चर्चा करेंगे। गौतम बुद्ध का मार्ग केवल बातों का मार्ग नहीं है, यह अभ्यास का मार्ग है। अगर आप केवल सुनेंगे और कुछ करेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं बदलेगा। सबसे पहला उपाय जो बुद्ध ने बताया है वह है होश में जीना। इसे हम स्मृति या जागरूकता भी कह सकते हैं। हम में से अधिकतर लोग बेहोशी में जी रहे हैं। हम जो भी करते हैं वह एक मशीन की तरह करते हैं। जब आप सुबह उठकर मंजन करते हैं तो आपका ध्यान मंजन करने में नहीं होता। आपका दिमाग या तो दफ्तर की चिंताओं में होता है या पुरानी यादों में खोया होता है।
जब आप खाना खाते हैं तो आपको स्वाद का पता ही नहीं चलता, क्योंकि आप साथ में टीवी देख रहे होते हैं या फोन चला रहे होते हैं। यह बेहोशी ही हमारे दुख का कारण है। जब आप होश में नहीं होते तो आप दूसरों की बातों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। कोई भी आपको गुस्सा दिला सकता है, कोई भी आपको दुखी कर सकता है। इस बेहोशी को तोड़ने के लिए आपको छोटे छोटे प्रयोग करने होंगे। कल से आप जब भी कोई काम करें तो उसे पूरा ध्यान लगाकर करें। जब आप चलें तो केवल चलें। आपके पैरों का जमीन को छूना महसूस करें। हवा का आपके चेहरे से टकराना महसूस करें। जब आप पानी पिएं तो उसकी शीतलता को अनुभव करें। इसे ही ध्यान कहते हैं। ध्यान के लिए आपको किसी गुफा में जाने की जरूरत नहीं है। आपका जीवन ही ध्यान बन सकता है। जब आप इस तरह होश में जीने लगते हैं तो एक चमत्कार होता है। आप अपने मन को देख पाते हैं। आप देख पाते हैं कि कैसे मन दूसरों की तारीफ का भूखा है। जैसे ही आप इसे देख लेते हैं वैसे ही आप इससे अलग हो जाते हैं। देखने वाला कभी भी दृश्य नहीं हो सकता। आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं। फिर आप तय करते हैं कि आपको किस बात का असर लेना है और किसका नहीं। आधुनिक जीवन में इसका प्रयोग कैसे करें? मान लीजिए आप एक दफ्तर में काम करते हैं। आपने बहुत मेहनत से एक प्रोजेक्ट तैयार किया। आप उसे अपने बॉस के पास लेकर गए। बॉस ने उसे देखा और गुस्से में कहा कि यह काम बिल्कुल बेकार है। अब इस स्थिति में एक बेहोश आदमी क्या करेगा? वह तुरंत दुखी हो जाएगा। उसे लगेगा कि वह किसी काम का नहीं है। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट जाएगा। वह घर आकर भी परेशान रहेगा। उसे रात को नींद नहीं आएगी। लेकिन एक जागरूक व्यक्ति क्या करेगा? वह बॉस की बातों को शांति से सुनेगा। वह यह देखेगा कि बॉस के गुस्से का कारण क्या है। क्या सच में काम में कमी है या बॉस का अपना मूड खराब है? अगर काम में कमी है तो वह उसे सुधार लेगा। वह इसे अपनी हार नहीं मानेगा। वह इसे सीखने का एक मौका मानेगा। अगर बॉस का मूड खराब है तो वह उनकी बातों को मन पर नहीं लेगा। वह जानता है कि यह गुस्सा उसके लिए नहीं है, यह बॉस की अपनी समस्या है। इस तरह जागरूक व्यक्ति अपनी शांति नहीं खोता। दूसरा उपाय है करुणा। बुद्ध कहते हैं कि जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं तो हम कमजोर हो जाते हैं। जब हम दूसरों के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो हम शक्तिशाली बन जाते हैं। जो व्यक्ति हमेशा यही सोचता रहता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, वह स्वार्थी होता है। उसका पूरा ध्यान अपनी छवि पर होता है। लेकिन जब आप अपना ध्यान अपनी छवि से हटाकर दूसरों की सेवा में लगाते हैं तो भय समाप्त हो जाता है। आप दूसरों की मदद करना शुरू करें। जब आप किसी की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो आपको एक अलग ही खुशी मिलती है। यह खुशी किसी की तारीफ की मोहताज नहीं होती। यह आपके भीतर से आती है। जब आप जानते हैं कि आपने किसी का भला किया है तो आपको दुनिया के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती। तीसरा उपाय है अपनी तुलना बंद करना। प्रकृति में कोई भी दो चीजें एक जैसी नहीं है। एक गुलाब का फूल कमल के फूल जैसा नहीं हो सकता। शेर कभी हाथी जैसा नहीं हो सकता। हर जीव की अपनी विशेषता है। फिर आप क्यों किसी और जैसा बनना चाहते हैं? आप जैसे हैं वैसे ही परिपूर्ण हैं। अपनी तुलना दूसरों से करके आप भगवान की रचना का अपमान कर रहे हैं। आज के समय में सोशल मीडिया पर हम दूसरों की चमक दमक वाली जिंदगी देखते हैं। हम देखते हैं कि फलां व्यक्ति विदेश घूम रहा है या फलां व्यक्ति ने नई कार ली है। फिर हम अपनी जिंदगी को कमतर समझने लगते हैं। हमें लगता है कि हम पीछे रह गए। यह सोच बिल्कुल गलत है। हर किसी की जीवन यात्रा अलग है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है तो किसी को देर से। इसका मतलब यह नहीं कि देर से मिलने वाली सफलता का महत्व कम है। अपनी गति से चलें। कछुआ अपनी गति से चलता है और खरगोश अपनी गति से। अंत में जीत उसकी होती है जो लगातार चलता रहता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी होगी वह है असफलता का भय। हम लोगों की राय से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें असफल होने से भय लगता है। हमें लगता है कि अगर हम असफल हो गए तो लोग हंसेंगे। लेकिन याद रखें कि असफलता अंत नहीं है, यह सफलता की एक सीढ़ी है। दुनिया के जितने भी महान लोग हुए हैं वे सब कई बार असफल हुए हैं। अगर उन्होंने लोगों के डर से प्रयास करना त्याग दिया होता तो आज हम उन्हें नहीं जानते। जब थॉमस एडिसन बल्ब बना रहे थे तो वे हजारों बार असफल हुए। लोग उन पर हंसे। लोगों ने कहा कि तुम पागल हो गए हो, लेकिन उन्हें अपने ऊपर भरोसा था। उन्होंने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अंत में उन्होंने दुनिया को रोशन कर दिया। अगर वे लोगों की बात मान लेते तो शायद आज हम अंधेरे में जी रहे होते।
इसलिए असफलता से न घबराएं, इसे गले लगाएं। हर असफलता आपको कुछ नया सिखाती है। आपको अपने भीतर एक आंतरिक शरण बनानी होगी। बाहरी दुनिया में उथल पुथल चलती रहेगी। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी मान मिलेगा, कभी अपमान मिलेगा। यह सब मौसम की तरह है जो बदलता रहता है। अगर आपका घर मजबूत है तो बाहर की आंधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपका आत्मविश्वास ही वह घर है, इसे मजबूत बनाएं। इसके लिए रोज कुछ समय मौन में बैठें। मौन में बहुत शक्ति है। जब हम चुप होते हैं तो हमारी ऊर्जा संचित होती है। यही ऊर्जा हमारे विश्वास को पक्का करती है। शुरू में मन बहुत बोलेगा, पुराने विचार आएंगे, लेकिन आप बस उन्हें देखते रहें। धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। उस शांति में आपको अपनी असली ताकत का अनुभव होगा। गौतम बुद्ध का अंतिम संदेश था कि अपने दीपक स्वयं बनो। आपको किसी और की रोशनी उधार लेने की जरूरत नहीं है। आपके भीतर ही प्रकाश का एक अनंत स्रोत मौजूद है। बस उस पर पड़ी धूल को हटाने की जरूरत है। यह धूल है दूसरों के विचारों की, यह धूल है समाज के नियमों की, यह धूल है आपके अपने भय की। ध्यान और जागरूकता की हवा से इस धूल को साफ कर दें। जैसे ही धूल साफ होगी, आपका आंतरिक प्रकाश चमक उठेगा। तब आप दूसरों से नहीं पूछेंगे कि क्या सही है और क्या गलत। आपका अपना प्रकाश आपको रास्ता दिखाएगा। तब आप पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। यही निर्वाण है, यही मोक्ष है। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि आप एक अमूल्य हीरा हैं। अगर कोई जौहरी न मिले तो इसका मतलब यह नहीं कि हीरे की कीमत कम हो गई। अगर लोग आपकी कद्र नहीं करते तो यह उनका दुर्भाग्य है। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। अपनी कीमत को पहचानें, अपने आप से प्रेम करें, अपने आप पर विश्वास करें। जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तो पूरी दुनिया आप पर विश्वास करेगी। मैं आशा करता हूं कि इन विचारों ने आप भीतर एक नई चेतना जगाई होगी। आपने यह समझा होगा कि दूसरों की राय उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना हम समझते हैं। महत्वपूर्ण है आपकी अपनी नजर, महत्वपूर्ण है आपका अपना सत्य। आज से ही इस नए रास्ते पर चलना शुरू करें। यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यही एक रास्ता है जो आपको सच्ची खुशी तक ले जा सकता है। याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। सत्य के खोजी हमेशा एक दूसरे के साथ होते हैं। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो और इसने आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा दी हो, तो हमारे साथ जुड़े रहें। हम आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। यह चैनल आपका अपना परिवार है। इसे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण चर्चा मिस न करें। अपने मित्रों और परिवार के साथ इसे साझा करें। शायद किसी और को भी इस संदेश की जरूरत हो। हम सब मिलकर एक जागरूक और भयमुक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं। नमो बुद्धाय।